हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं सुभाषितानी फर्स्ट लेसन का अभ्यास। सर्वान् श्लोकान सस्वरम गायन। इन श्लोकों को स्वर सहित गाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यथा योग्य श्लोकांशान मेलयत। यथा योग्य श्लोकों के अंशों को मिलाओ। ये आप पढ़ चुके हैं लेसन में, बुक में। तो आपने क्या करना है, लेसन के हिसाब से इनको मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ नंबर डाल लेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। धन धान्यों के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में। विस्मयो नहीं कर्तव्या। विस्मय नहीं करना चाहिए। क्यों विस्मय नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये पृथ्वी बहुत अधिक रत्नों वाली है। सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है और सत्य से ही सूर्य तपता है। सद्भि विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित आचरेत। सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च। आहार और व्यवहार में जो लज्जा का त्याग कर देता है वही सुखी होता है। एक पदेन उत्तरत। एक ही पद में उत्तर दो। पृथिव्याम कति रत्नानि। तो कति की जगह क्या लिखोगे? पृथ्वी पर कितने रत्न है? त्रीणि। क्या लिखोगे? त्रीणि। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयति। मूर्ख लोग किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं? पाषाण खंडेशु। पत्थर के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किससे धारण की जाती है? सत्येन। सत्य से। कई संगति गुरवीत। किसके साथ संगति करनी चाहिए? सद्भि। लोके वशीकृति का। संसार में वश में करने वाली क्या है? क्षमा। क्षमा से सब कुछ वश में किया जा सकता है। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को, रेखांकित का मतलब है ये रेखा जली हुई है ना बेटा, तो ये वाले है रेखांकित पद। ठीक, रेखांकित पदों को अधिकृत कर प्रश्न निर्माण करो, यानी कि प्रश्न बनाओ। प्रश्न निर्माण में आपने दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है। जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा जाए उसी विभक्ति में आपको प्रश्न लिखना है। दूसरा, पूरा वाक्य लिखना है और प्रश्न सूचक चिन्ह भी जरूर लगाना है। सत्येन वाति वायु। सत्य से हवा चलती है। तो किससे हवा चलती है? केन वाति वायु। तो हमने क्या किया, सत्येल की जगह लगा दिया के। सद्भि एव सह आसीत। सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि की जगह क्या आएगा? तृतीया का बहुवचन है तो कई। कई एव सह आसीत। वसुंधरा बहुरत्ना भवती। पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली होती है। तो कौन बहुत से रत्नों वाली है? पृथ्वी। वसुंधरा लता का। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। किसका संग्रह करने में लज्जा का त्याग करने वाला सुखी होता है? विद्याया षष्ठी विभक्ति का एक वचन है तो कस्या। मैंने यहाँ पूरा वाक्य नहीं लिखा है, ये चेक करने के लिए कि आपको मेरी बात समझ में आई है या नहीं। आप पूरा वाक्य लिखते हैं या नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरा वाक्य लिखेंगे। तो पूरा कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत् प्रश्न सूचक चिन्ह। सद्भि मैत्री कुर्वीत। सज्जनों के साथ मित्रता करे। सज्जनों के साथ क्या करे? तो कर क्या के लिए क्या आएगा? किम। तो सद्भि किम कुर्वीत प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो, यानी कि आप पूरे वाक्य में उत्तर दे लिए। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। कहाँ हैरानी नहीं करनी चाहिए। ये हमने तीसरे श्लोक में पढ़ा था। वसुंधरा बहुरत्ना अतः विस्मयः न कर्तव्यः। पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है इसलिए हैरानी नहीं करनी चाहिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि का। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? पृथिव्यां जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति। पूर्ण विराम। च के बाद कहाँ लिखोगे? त्रीणि रत्नानि। ठीक, सन्ति बाद में लिखोगे लास्ट में।
तो एक बार फिर सुन लो। पृथिव्यां जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्। लज्जा को त्यागने वाला कहाँ सुखी होता है। दलधान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। दल धान्यों के प्रयोग में, विद्या का संग्रह करने में, भोजन करने में और व्यवहार में लज्जा को छोड़ने वाला सुखी होता है। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा से पदों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखो। लिंग कितने होते हैं बच्चों? 3 लिंग होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो ये वर्ड्स हम चुनेंगे कैसे? सबसे पहले शब्द आ रहा है रत्नानि। फलम फले फलानि, रत्नम रत्ने रत्नानि। वसुंधरा लता लते लता, वसुंधरा वसुंधरे वसुंधरा। सत्येन सत सत्यम सत्यम सत्ये सत्यानि। सुखी, सुखी पुल्लिंग है क्योंकि ये सुखिल शब्द है। सुखी सुखिलऊ सुखिला बनता है इसका। वहनी अन्नम, नम नपुंसक लिंग शब्द है। वहनी अगले शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन संस्कृत में ये पुल्लिंग शब्द है। रवि, रवि भी पुल्लिंग शब्द है हमारा। पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है और संगतिम ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। अधोलिखित पदेषु धात्वः के सन्ति। नीचे लिखे पदों में धात्वें क्या है? इन सबकी धात्वें बतानी है, यानी कि मूल शब्द। मूल तो करोति, क्री धातु, ये धातु का चिन्ह होता है बच्चों। पश्य दृश धातु, भवेत् भू धातु, तिष्ठति सा धातु। तो आज के लिए इतना ही।